नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्र में किन चीज़ों को घर में लाने से बढ़ता है गुड लक और बरसता है माँ भगवती का आशीर्वाद। शक्ति की साधना के जिस नवरात्रि के पर्व का इंतज़ार देवी भक्तों को पूरे साल बना रहता है, उसमें आखिर किन चीज़ों को घर में लाने से सुख सौभाग्य की वृद्धि और साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। देवी पूजा से जुड़े जिन चीज़ों को खरीदने से गुड लक बढ़ता है, उसे जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। हिंदू धर्म में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि के 9 दिन शक्ति की साधना के लिए बेहद शुभ और फलदायी माने गए हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों में देवी दुर्गा पृथ्वी पर वास करती हैं और अपने साधकों की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वर प्रदान करती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जहां भगवती दुर्गा की तमाम तरह से की जाने वाली पूजा का महत्व माना गया है, वही इन पावन दिनों में कुछ चीज़ों को घर पर लाने से शुभता और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में किन चीज़ों को घर में लाने पर सुख समृद्धि और धन लाभ होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार शंख में देवी देवताओं की शक्ति और ऊर्जा समाहित रहती है और जब इसे बजाया जाता है तो चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलती है। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि नवरात्रि में शंख को घर में खरीद कर लाया जाता है तो उसकी प्रतिदिन पूजा करके बजाया जाता है तो देवी दुर्गा की कृपा से कलह और कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शंख को देवी दुर्गा का लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में शंख रहता है वहाँ पर हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है। श्री यंत्र मान्यता है कि यदि नवरात्र के दिन में किसी भी दिन यदि श्री यंत्र को घर में खरीद कर लाया जाए और उसे किसी विद्वान पुरोहित से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पूजा की जाए तो व्यक्ति को माँ भगवती की कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता है कि श्री यंत्र की प्रतिदिन पूजा करने से उसकी सारी आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस घर में श्री यंत्र की प्रतिदिन विधि विधान से पूजा होती है, उस घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। मोर पंख सनातन परंपरा में मोर के पंख को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में तमाम देवी देवताओं की सवारी मोर को माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जहां भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं तो वही मोर का संबंध माता सरस्वती से भी है। मोर पंख को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में मोर पंख लाने पर देवी सरस्वती ज्ञान का आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्र में मोर पंख को लाकर ईशान कोण में बने पूजा घर में रखना चाहिए। मोर पंख से सकारात्मकता आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी और केले का पौधा हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवताओं के समान ही पूजनीय माना जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में तमाम तरह की पूजनीय चीज़ों को घर में लाने के साथ पेड़ पौधों को लाकर लगाने का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है।
हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्र में घर में तुलसी और केले का पौधा लाकर लगाना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे लगाने पर जहां वास्तु दोष दूर होते हैं, वहीं माता तुलसी के साथ श्री हरि का आशीर्वाद भी मिलता है। इसी प्रकार केले का पौधा घर में लगाने से सौभाग्य की में वृद्धि होती है। इन चीज़ों को लाने से भी बढ़ता है गुड लक। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्र में देवी देवताओं की मूर्ति या फिर उनसे जुड़ने यंत्र को लाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाने से बेहद शुभ लाभ मिलता है। ऐसे में आप इस नवरात्र माँ भगवती के साथ आराध्य देवी देवता की मूर्ति लाकर अपने मंदिर में स्थापना करके प्रतिदिन पूजा करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार नवरात्रि में बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय की मूर्ति और देवी देवताओं के चित्र वाले सिक्के को घर में लाना शुभ माना गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।